कल का मैच होने वाला है डीसी वर्सेस केकेआर, फिरोजशाह कोटला में होगा ये, अरुण जेटली स्टेडियम। एंड अगर हम नैरेटिव्स की बातें करें कमिंग इनटू दिस गेम, मैं ज़्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड पे जाना चाहता नहीं है। बाय द वे दिस इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट राइवलरीज, ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड राइवलरीज में मानता हूँ। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जो लोग आईपीएल 2008 से देखते आ रहे हैं, एक्चुअली में काफ़ी क्लोज गेम हुआ करते थे। तब आरसीबी केकेआर की इतनी राइवलरी नहीं होती थी, तब केकेआर डीसी डीडी होता था उस टाइम पे, वो राइवलरी हुआ करती थी। इवेंचुअली डाउन द ईयर्स थोड़ा खराब हो गया। बट रिसेंट ईयर्स में भी यार, अगर आपको 2021 का वो एलिमिनेटर था, क्वालिफायर 2 था मेरे ख्याल से, वो याद हो, उसमें भी अश्विन ने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, फिर नारायण ने छक्का मार दिया था एंड में आकर। बहुत क्लोज मैचेस रहे हैं इस राइवलरी में, सो नॉट टू गो मच इनटू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, बट नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। देखो डीसी मुझे लगता है एक ऐसी टीम है जो कि टॉप 2 में इजीली आ सकती थी, लेकिन ये ऑफ लेट अपनी ही टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ही विनिंग टेम्पलेट को पता नहीं क्यों जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश में। हमें आशुतोष की जरूरत नहीं है तो हम नहीं रखेंगे स्टार्टिंग में, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। जो आपका काम कर रहा है टेम्पलेट, आप जबरदस्ती में क्यों उसमें पलट फेर कर रहे हो? मतलब ये तो वही बात है ना कि आदमी सक्सेस से बोर हो गया और फिर उसको लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं मिल रहा, तो वो सक्सेस को सैबोटेज करने में तो डीसी का वो थोड़ा सा स्मॉल क्लब मेंटालिटी में दिख रही है यहाँ पे। आई होप कि ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। यू शुड गेट बैक टू विनिंग वेज। इवन एज अ केकेआर फैन आई वुड से कि डीसी जो कर रही है, मतलब दे आर द क्लियर फेवरेट्स इन दिस गेम, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। मतलब अभी तक पक्का था ना ऑलमोस्ट कि टॉप 2 होना चाहिए, अब सडनली आप देख रहे हो कि यार शायद आरसीबी अब टॉप 2 आ सकती है, तो ये क्लियरली इसी रीजन के मुंबई एक आउटसाइड शॉट में है भाई, मुंबई ये टॉप 2 आ सकती है। तो मतलब भाई कहीं ऐसा ना हो जाए गिरते गिरते आपका हो जाए कि भाई टॉप 4 क्वालिफाई कर दे, 4th ही आ रहे हैं, पता चले वो भी फिसल गए। तो आई थिंक डीसी नीड्स टू वेक अप। बट अबाउट केकेआर, मतलब डीसी का रिदम अगर थोड़ा खराब हो तो केकेआर का तो सही भी कब हुआ था, क्योंकि पंजाब वाले मैच में भाई मतलब फिर से जो मुझे सरदर्दी मिली है, वन सेकंड हाईली रिकमेंड आप लोग जाके हमारी लाइव स्ट्रीम चेकआउट करना, हमने डिटेल में एनालाइज करा था वहाँ पर। भाई एक ही सवाल घूम फिर के आ जाता है बार बार। आई थिंक अब तो मेरे ख्याल से सारे केकेआर फैंस मेरे से एग्री भी करेंगे। रसल ने इस साल जिस भी मैच में बॉलिंग करी पहले उन्होंने विकेट लिया है, लेकिन रहाणे साहब जो है वो वेट करते हैं कि 10वें ओवर तक, जब तक हमारी शिप पूरी टैंक कर चुकी होगी, जब तक गेम हाथ से निकल चुका होगा, तब तक मैं रसल से बॉलिंग नहीं कराऊंगा। जब निकल जाएगा गेम हाथ से, उसके बाद देखा जाएगा। 10, 11वें, 12वें, 13वें ओवर में उनको लेके आऊंगा, और वो फिर भी हमेशा पहले उन्होंने विकेट लेते हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड द बिगेस्ट ब्लंडर बाय कैप्टन दिस सीजन, कि आपको विनिंग टेम्पलेट आपको बना के दे रखा है, आपको दिख रहा है कि आपको क्या करना है, एंड यू कॉन्शियसली चूज नॉट टू डू इट। मतलब ये हमने लास्ट मैच में जो पंजाब के अगेंस्ट था उसमें भी ये सेम चीज़ देखी थी। हमने जीटी वाले मैच में जहाँ पे उनके 10 ओवर हो चुके हैं, ओपनर्स अभी तक उनकी पार्टनरशिप चलती जा रही है, पंजाब में भी ये सेम चीज़ रखी थी। आप कब लेके आओगे रसल को, जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है इस सीजन भी, जब भी वो आए हैं। बाय द वे जो पंजाब वाला मैच था उसमें 4 बॉल हो गई थी और उनका विकेट नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार नहीं आएगा, फिर भी आ गया। नहीं, पर और उसमें भी मैं रहाणे को ही ब्लेम करता, क्योंकि इफ यू रिमेंबर उससे जस्ट पहले नारायण ने ओवर डाला था, उसमें 22 रन खा गए थे। तो जेन्युइनली कोई प्रेशर था नहीं रसल पे मारने का। तो क्लियरली आप वहां पे अगर लेके आए थे तो पहली बात तो बहुत डेस्परेट मेजर था, प्लस उनने उस मैच में 3 ओवर डाले थे। अगर वो 3 ओवर डालने की स्थिति में है तो पहली बात तो वो इस सीजन क्यों नहीं ओवर डाल रहे। सेकेंडली उस मैच में आप इतना लेट काहे लेके आए। डेथ ओवर्स आप एस इसलिए ही कर पाए, टारगेट अल्टीमेटली 200 के बहुत ज्यादा ऊपर इसलिए ही नहीं पहुंचा क्योंकि रसल के उसमें से 2 ओवर थे, इसलिए नहीं पहुंचा, वरना वो और ज्यादा ऊपर पहुंचता। अच्छा, तुमने एक और चीज नोटिस की, चेतन सगारे को खिलाया गया था। क्यों खिलाया था? हाँ, रीजन क्या था यार? वही मेन बात वही है कि आप डेथ ओवर्स में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अभी। अच्छा, हमारे करंट बॉलर्स को कि 2 ओवर तो स्पिन के डलवाने पड़ते हैं, वरना तो चेतन सगारे एटलीस्ट एड्स अनदर ऑप्शन वहां पर, इंडियन पेस ऑप्शन का। क्योंकि आपकी बस की तो है नहीं कि आप रसल या वेंकटेश को कॉल आउट करो कि आपकी बैटिंग नहीं हो रही है, तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। पॉवल को आप लाओगे तो मोइन अली की जगह पे लेके आ जाओगे। तो वो भी उसमें भी बिल्कुल भी देयर जीरो गट्स इन द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट देयर। सेकेंडली, डेथ ओवर्स में आपको अगर स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी बॉल लाइनअप थोड़ी सी चेतन सगारे के साथ, बिकॉज स्लोअर वंस यूज करते हैं। पावर प्ले में चेतन सगारे का इतना यूज नहीं था डेथ ओवर्स में, जैसे कि संदीप शर्मा टाइप के बॉलर जो है। तो वहां पे भी अगर आपने रसल से बॉलिंग करानी है तो फिर तो आपका खुद का डिसीजन गलत हो गया ना। तो आपने लिया क्यों तुमको टीम में? तो वाई इज नोरकिया और स्पेंसर नॉट प्लेइंग? आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया क्या उनके? मतलब जो प्लेयर शायद आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स है केकेआर में उसको एड्रेस करने को लोग रेडी नहीं है। पॉवेल आप ले आए पर नहीं, ठीक है, रसल अभी भी खेलेंगे ही खेलेंगे। रमनदीप आप बैठा सकते हो, मोइन अली आप बैठा सकते हो, बट बाकी सारे प्लेयर्स जो होंगे वो सारे खेलेंगे ही खेलेंगे। या 6 से 10 ओवर के फेस में तो ऑटो पायलट पे कप्तानी चल रही होती है। आंख मीच के वरुण चक्रवर्ती और नारायण से बॉलिंग कराओ,
चाहे विकेट गिर रहा नहीं गिर रहा, भाड़ में गया, चाहे रन आ रहे नहीं आ रहे. इट्स मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यार, इट इज अ बिट डिसग्रेसफुल इफ एनीबडी स्टिल सपोर्ट्स व्हाट इज हैपनिंग. एंड एज फैंस यू शुड बी कॉलिंग दिस आउट ताकि चेंजेस आपकी आवाज़ों से बने. बट नहीं हो रहा है वो, और आपको अभी भी आंखों में पट्टी लगे चलने की नहीं सब अच्छा है, नहीं रहाणे बड़े अच्छे T20 कैप्टन है. यार देयर इज नथिंग अगेंस्ट द गाय, ही इज अ लवली मैन, is scoring a lot of runs. He has been a better batter for us than Shreyas Iyer last season. Actually अगर आप देखो तो अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं स्टेज पर, सब तारीफें एक तरफ, लेकिन योर मेन जॉब इज दैट ऑफ अ कैप्टन. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चंस तो आनी ही चाहिए. एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल. ये चीज़ मैंने जब स्टार्टिंग में ऑक्शन हुआ था, जस्ट उस टाइम के पॉडकास्ट से बोला था, आई स्टिल स्टैंड फर्म ऑन माई ओपिनियन. एंड बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी ब्लंडर्स एंड जो शेयर अनविलिंगनेस है कि मेरे सामने मुझे पता है कि सही जीतने के लिए मैच में मुझे क्या क्या करना है, फिर भी नहीं करूंगा. व्हाई शुड आई ट्रस्ट द टीम कि ये जीत के दिखाएगी मैच. मतलब एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, मतलब दिस गाय हैज डन वंडर्स फॉर इंडिया एंड शुड हैव बीन द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन. नेक्स्ट वो हम लोग हर पॉडकास्ट में बोलते हैं जब भी हम रहाणे की कैप्टेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कुछ फैंस जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं इस चीज़ से. शुड हैव बीन द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन, इज अ ग्रेट लेजेंडरी टेस्ट प्लेयर. T20s में जो रेवोल्यूशन देखने को मिला है, मैं तो खुद ये चीज़ बोली भाई, आई स्टैंड करेक्टेड. मैंने पहले बोला था कि रहाणे एज अ T20 बैटर KKR में आई डोंट नो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, बट टॉप स्कोरर KKR के जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं, मतलब दैट्स आउटस्टैंडिंग एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय फॉर रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ. बट जो कैप्टेंसी में प्रॉब्लम्स आपको क्लियर दिख रही हैं, जो पंजाब वाली लाइव स्ट्रीम थी, आई थिंक परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट लाइव स्ट्रीम इस पूरे सीजन में जहाँ पे मैंने देखा था KKR फैन शायद जनरली अब सेंटिमेंट में आ गए हैं कि हाँ रहाणे की कप्तानी में प्रॉब्लम है, वरना से पहले लोग मानने को भी रेडी नहीं थे. पर फाइनली शायद उनको भी वो चीज़ें दिख रही है जो हमें पहले दिख रही थी. एंड मतलब कॉल आउट करो यार, जो गलत कर रहे हैं कॉल आउट करो. किसी भी खिलाड़ी से, मतलब नॉट इवन रहाणे तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कोई मतलब जो प्लेयर अभी स्टैब्लिश ना हो, उससे भी नथिंग अगेंस्ट द गाय भाई. वी ऑल वांट एवरी प्लेयर तो ऑब्वियसली, बट स्पेसिफिकली एवरी इंडियन प्लेयर टू परफॉर्म. बट अगर वो चीज़ कुछ गलत हो रही है तो आप कॉल आउट तो करोगे ही करोगे. खैर अगर टॉस कंडीशंस की बातें करें तो यहाँ पे एक ड्राई विकेट मैं वन सेकंड एक्सपेक्ट करूंगा कोटला में. एंड एक ये ट्रम्प कार्ड है कि शायद ये चीज़ KKR को एट होम फील करवाए, फेवर में काम कि ड्राई विकेट है. तो क्या दिल्ली चाहेगी कि जिस पिच पे भी मैच हुआ था, मुंबई और दिल्ली वाला जो मैच हुआ है, RCB दिल्ली वाला जो मैच हुआ है, वो पिच ना रखी जाए KKR के लिए, ताकि प्लस टर्नओवर टाइम भी बहुत कम है रिपेयर का पिच पे, तो ड्राई विकेट हो जाएगी वो, तो शायद KKR को फायदा ना हो जाए. तो आप एक फ्रेशर पिच पे खिलाओ, रिलेटिवली फ्रेशर पिच पे खिलाओ. दिस कुड बी द स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड. बट आई स्टिल बिलीव कि जैसी पिचेस रही हैं इस साल कोटला में, KKR के स्पिनर्स को डेफिनेटली कुछ परचेज तो मिलेगा ही. एंड आई फर्मली बिलीव इस मैच में थोड़ी ड्यू आ गई थी RCB वाले मैच में, तो फायदा हो गया. बट बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन. अगर दिल्ली 10-20 रन एक्स्ट्रा बनाती, विच दे शुड हैव, फंस जाता है मैच, फंसता ही फंसता. सो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन. प्लेइंग 11 और स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं. आई थिंक दिल्ली के लिए मैं कहूँगा सब सही है, सेम स्ट्रैटेजी, सॉरी सेम टीम, बट स्ट्रैटेजी में ये हम एक कम बैटर रखेंगे इन द होप्स कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा. ये सब फेरी टेल वाली बातें मत करो. जो चीज़ काम कर रही थी, स्टार्ट आशुतोष शर्मा इन द टीम. अगर आप बैटिंग कर रहे हो पहले तो 8 बैटर्स एंड 6 बॉलर्स काफ़ी है. आपको 7वें बॉलर की जरूरत नहीं है अभी, उसके लिए डिस्टेंस बॉलिंग कर लेंगे. बैटिंग नंबर 8 आपको दिखनी चाहिए, वरना हर बैटर के दिमाग में होता है कि शायद थोड़े ओवर्स प्ले आउट कर लेते हैं, इसी बहाने एक एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा. डज नॉट वर्क. जो आप अच्छा काम करते हो यार, आपको क्यों चेंज करना है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर KKR क्या आप में हिम्मत है चेंज करने की? आपका तो सवाल ये है, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं रमनदीप को वापस लेके आऊँगा वेंकटेश अय्यर की जगह पर. आई थिंक वेंकटेश अय्यर शुड नॉट बी इन द टीम. ओके. एंड रमनदीप को आपने इतना कोई चांस दिया ही नहीं कि आप इतना जज कर लो. मतलब रमनदीप इज अ बिगर प्रॉब्लम देन वेंकटेश अय्यर. यू आर टेलिंग मी दैट सीरियसली? तो रमनदीप शुड नॉट बी इन द टीम, सॉरी वेंकी शुड नॉट बी इन द टीम. उसके चलते वो भी ठीक हो जाएगा, रघुवंशी आराम से आ पाएंगे बैटिंग करने ऊपर. एंड एक हार्श कॉल है, गुरबाज की जगह मैं लवनीत सिसोदिया को लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे एक फॉरेन पेसर टीम में लेके आना है चेतन सगारे की जगह पर. ओके. ये मैं 5 बॉलर जो मेरे मेन हैं, नारायण, वरुण चक्रवर्ती और जो 3 पेसर हैं, उसमें से 4 बॉलर इंडियन है. मतलब तीनों पेसर हमारे जो है मोस्टली इनएक्सपीरियंस्ड हैं और तीनों इंडियन बना रखे हैं. क्या ये इस लाइनअप से आप बॉलिंग जीतोगे? आप टूर्नामेंट जीतोगे? वहाँ बुमराह, बोल्ट और दीपक चहर साथ में खेल रहे हैं. यहाँ पे चेतन सगारे, हर्षना, वैभव अरोड़ा. तो आई थिंक एक फॉरेन पेसर को लेके आओ, नोरके को वापस लेके आओ, वो दिल्ली में खेले भी हुए हैं. बट उसके चलते हुए गुरबाज की थोड़ा सा अनफेयर एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रसल को आप सैक्रिफाइस करोगे नहीं. एंड प्लस अगर रसल बॉलिंग कर रहे हैं तो ही इज गुड इनफ. हमारे पास पॉइंट वही है कि आप यूज करो फिर उनको. वो भी तो
देखने वाली बात है। स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा पॉइंट है कि रसल को आप 9वें ओवर तक लेके आओ, या मतलब मैक्स टू मैक्स 9th ओवर तक। अगर आपके नहीं विकेट गिर रहे तो ले आओ। बिफोर द 10th ओवर ही शुड हैव बोल्ड एटलीस्ट 1 ओवर। हाँ, या इनिंग्स की फर्स्ट हाफ में उनका कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, विकेट आए ना आए उनको आप ओवर दो तो सही। ये भी कितना अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि मैं जब भी बॉलिंग करूंगा मुझे पहले में विकेट देना पड़ेगा। या कोई करके दिखा दे। मतलब ही शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इमरजेंसी स्ट्रैटेजी। आपका वो जो मेन स्ट्रैटेजी है, जो प्लान ए है, उसमें पार्ट होने चाहिए वो। पर क्या केकेआर की बस की है सब करनी, आई तो डाउट। ठीक है, की बैटल्स की बातें करते हैं। नारायण वर्सेस स्टार्क, ये मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि नारायण अगर ऐसी पिच पे चलेंगे, नारायण जैसे बैटर इज ऑलवेज अ ट्रम्प कार्ड बिकॉज ही डज नॉट रिलाई ऑन द पिच, एंड अगर वो चलेंगे तो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज दे देंगे टीम, जो कि एक इतना बड़ा बूस्ट दे देगा आपको, हेड स्टार्ट दे देगा पावर प्ले के बाद, कि फिर आप मिडिल इनिंग्स में थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हो। स्टार्क के ऊपर जॉब है भाई, एक बाउंसर मार या तो बक्की पे या तो एक यॉर्कर मारे एंड खत्म करे चीज़ को। पॉवेल को मैं रखना चाहता हूँ की बैटल में एज अ बैटर। आई थिंक अगर वो खेलेंगे तो उनकी बैटिंग भी आ सकती है, एंड इट वुड बी वेरी क्रूशियल इन डेथ ओवर्स। एंड मुकेश का जो भी रिसेंट फॉर्म रहा डेथ ओवर्स में, आई वुड लाइक टू पिच कैपिटलाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इट वुड बी एन इजी टारगेट। करुण नायर वर्सेस हर्षित राणा इन द पावर प्ले इज ऑल्सो अनदर बैटल दैट आई थिंक कुड बी वेरी क्रिटिकल। हर्षित राणा थोड़े से हिट द डेक टाइप के बॉलर हैं, ऊपर फ्लोट कम करते हैं बॉल को एज अपोज टू वैभव अरोड़ा, एंड करुण नायर थोड़ी शॉर्टर देन बॉल को अगर स्लॉक करने जाएंगे टॉप पचेस भी लगती हैं उनकी कभी कभी, देखने मजा आएगा। अभी थोड़े प्रेशर में है थोड़े रन नहीं आ रहे। एंड लास्टली केएल राहुल द बैटर इन द मिडिल ओवर्स वर्सेस आंद्रे रसल द बॉलर। ओके, क्योंकि केएल राहुल मुझे लगता है कि आउट होने का प्रॉब्लम नहीं है उनमें रन स्कोर करने का इशू है। कभी वो ऐसे आउट नहीं होते कि बहुत ही कुछ कर नहीं सकता था, उतना स्किल उनका सुप्रीम है। रसल वुड बी दैट गाय जो कि निकाल के दे सकते हैं। प्लस मतलब अगर थोड़ा स्लो हुए एंड अगर वो वही उस फेज में होते हैं ना कि आप विलेन बहुत जल्दी बन जाते हो उसमें। अगर आपके मतलब 20 बॉल में 25 रन है और उस पर अगर आप आउट हो गए, जो कि रसल कभी भी कर सकते हैं किसी भी प्लेयर को, तो फिर आप विलेन बन जाते हो कि अच्छा आपने बॉल भी वेस्ट कर दिया और आपने रन भी नहीं बना पाया। तो इस फेज में ये बहुत क्रिटिकल बैटल होगा। एंड लास्टली अगर मैं प्रेडिक्शंस की बातें करूँ, आई थिंक goes without saying DC are the favorites for sure। घर पे भी मैच है, वैसे भी DC इस सीजन जैसा करती आ रही है, केकेआर जैसा करती आ रही है। काफ़ी केकेआर फैंस ने हमने लाइव स्ट्रीम पे पूछा कि क्या DC का जो ये एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉप इन फॉर्म आया है जहाँ पे RCB ने अभी मैच हरा दिया उनको, क्या केकेआर इस पर कैपिटलाइज कर सकती है? आई थिंक तुम्हारा आंसर काफ़ी एक्यूरेट था। केकेआर की खुद की कौन सी वो इस हालत में है कि वो कैपिटलाइज कर पाए, तो क्या पता DC ही कैपिटलाइज कर दे केकेआर पे। तो मतलब आई थिंक फॉर श्योर यहाँ पे फेवरेट्स तो DC ही होगी। एंड मतलब आई नो कि इसके चलते हुए काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई ये केकेआर बायस चैनल है। आई एम स्टिल स्टिकिंग टू इट। इन माई ओपिनियन केकेआर इज स्टिल अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम। हो सकता है वो यहाँ पे विन निकाल लें। आई वोंट बी सरप्राइज अगर केकेआर विन निकाल ले, बट फेवरेट्स के हिसाब से आई हैव टू गिव इट टू DC। goes without saying DC वहाँ पे they are far better than KKR right now. So but I think as an RCB fan you would want कि DC हारे मैच for sure भाई। I think अगर IPL को इंटरेस्टिंग बनाना तो RR को मैच जीते और KKR मैच जीते। नीचे वाले जितने भी लोग हैं धीरे धीरे करके मैचेस जीतना स्टार्ट करें तो ही मतलब आई थिंक जितने भी बाकी लोग हैं RCB के अलावा, जितनी बाकी टीम्स के फैंस हैं, वो सोच रहे होंगे काश अभी CSK सैटरडे को जो मैच RCB के साथ उसमें CSK हरा दे। तो वही है कि नीचे वाली टीम्स थोड़ा जो है वो जलवा दिखाना स्टार्ट करे, थोड़ा गट्स दिखाना स्टार्ट करे, तो ये टेबल थोड़ी शफल हो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।